हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग में फाइनल एंड पे ही चल रही है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये शायद सेकंड मोस्ट या थर्ड लास्ट मोस्ट सेकंड मोस्ट लास्ट टॉपिक है ना। तो आज हम बुक्स, पेपर एंड मैगजीन पढ़ लेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में लिखी गई हैं, है ना, या जो मैगजीन पब्लिश्ड हुई हैं, है ना। तो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि आता ही है एसएससी में, बुक हर एग्जाम में आता है ना। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर विच कम्युनिटी द मैगजीन राष्ट्र अवतार वाज स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए राष्ट्र गिरफ्तार मैगजीन स्टार्ट हुई। तो ये किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये कहना चाह रहा है ना। तो किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो ये है पर्सियन, ठीक है ना। और इसे स्टार्ट किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, जनरल कॉल डॉक्टर गिरफ्तार, ठीक है ना। और इसने एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज आर इंडियन होम रूल वाज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो होम रूल या हिंद स्वराज किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। ये बुक कब लिखी गई है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, सॉरी बाल गंगाधर तिलक बोल दिया। किसके द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, तो ये है महात्मा गांधी जी, 1909 1909 में लिखा है, ठीक है ना। कुछ अदर हैं जैसे एनी बेसेंट, न्यू इंडिया लिखा है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, दादा भाऊ दादा दादा भाई नौरोजी क्या लिखा है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सारी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और हिंद स्वराज इंडियन होम रूल मूवमेंट महात्मा गांधी 1909, ठीक है ना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो ये है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है ना। ए नेशन इन मेकिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी ने क्या बनाया, नेशन बनाया, मेक किया, तो ऐसे याद कर सकते हो ना। और क्या है, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अपना कल्चर, तो हरदयाल, हर दयाल, ठीक है ना। इसे याद रख लेना कुछ। हिंद स्वराज महात्मा गांधी है, यंग इंडिया महात्मा गांधी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो ये है बंच ऑफ ओल्ड ट्रीज, याद कर लेना, बंच ऑफ ओल्ड ओल्ड लेटर, सॉरी, बंच ऑफ ओल्ड लेटर इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू। रेनाडे गांधी एंड जिन्ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। रेनाडे गांधी एंड जिन्ना याद करना, इंपॉर्टेंट बुक है। वेटिंग फॉर ए वीजा, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। रेडलेस इन हिंदुइज्म, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये भीमराव की सारी बुक इंपॉर्टेंट है। रेडलेस इन हिंदुइज्म, वेटिंग फॉर वीजा एंड रेनाडे गांधी एंड जिन्ना, ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं, भीमराव के द्वारा। और ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर से किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना। हु ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो कौन है, महात्मा गांधी, है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट देखो कितनी बार आया हुआ है। उसके बाद विपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा है, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनल, विपिन चंद्र पाल, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनल। सिंह सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक है। द जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हु चंद्र सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी लिखी, इंडियन स्ट्रगल। जवाहरलाल ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो ये विपिन चंद्र पाल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, ये कौन है, भगत सिंह, ठीक है ना। वाई एम एथीस्ट भगत सिंह। उसके बाद गुलामगिरी युद्धवा
फूले आई हुई है ये 2-3 बार कई एग्जामों में, ठीक है ना। गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। तोहफातुल मुहद्दीन, ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये भी बहुत बार आई हुई है बुक, है ना, एग्जाम में, कई डिफरेंट एग्जाम में। तोहफत उल मुहद्दीन, ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। फिलासफी ऑफ हिंदुइज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है भीमराव की, ठीक है ना। फिलासफी ऑफ हिंदुइज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गुलामगिरी ज्योतिबा जी, वाई एम थिस्ट भगत सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नोवेल आनंद मठ, तो आनंद मठ किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये है बंगाली, ठीक है ना। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। कब हुआ है रिलीज, 1882 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। इन्हें लिखा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक। ये स्टोरी ऑफ माई एक्सटर्नल महात्मा गांधी, प्रेजेंट डे विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आई है 1-2 बार बुक, ठीक है ना। प्रेजेंट डे विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद बंगाल पैमाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक, बंगाल पैमाइन एंड अनपनिश्ड genocide, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। Who among the following is author of the book The Secret of Veda, तो Secret of Veda किसने लिखा है, श्री अरविंदो, Secret of Veda श्री अरविंदो, ठीक है ना। अरविंद घोष इनको पूरा का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following book is written by राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी लिखा है, तो ये है इंडिया डिवाइडेड, बेचारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर, अभी पढ़ाया ऊपर, है ना। ये रनाडे गांधी एंड जिन्ना किसने लिखा है, किसने लिखा है, अभी पढ़ा था, कौन था, भूल गया मैं भी यार, हाँ ये लिखा है भीमराव ने, है ना। वेटिंग फॉर वीजा भी उन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड अथर्ड बुद्ध गया द हेरमिटेज ऑफ शाक्यमुनि इन 1878, बुद्ध गया द हेरमिटेज ऑफ शाक्यमुनि, किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजेंद्र लाल मित्रा, कौन, राजेंद्र लाल मित्रा, ठीक है ना। कब, 1878 में, ठीक है। मित्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा राजेंद्र लाल मित्रा वाज अमंग द फर्स्ट इंडियन कल्चर रिसर्चर एंड हिस्टोरियन रिटन इन इंग्लिश, ठीक है ना। ही वाज ए इंडियन संस्कृत स्क्रिप्ट, मित्रा पब्लिश a number of संस्कृत टेक्स्ट मेनली इन बिब्लियोथेका इंडिका एंड मेजर वर्क्स ऑफ हिम आर, क्या क्या है, कौन कौन सी, एंटीक्विटीज ऑफ ओडिशा, ये भी लिखा है, बोध गया, जिसे अभी ऊपर पढ़ा है, हेरमिटेज ऑफ शाक्यमुनि एंड इंडो आर्यन 1881, ये सब इन्होंने लिखा है, कौन, राजेंद्र लाल मित्रा ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पाथवे टू गार्ड किसने लिखा है, महात्मा गांधी की ये बुक थोड़ा डिफरेंट है, याद कर लेना, है ना। उनकी कौन कौन सी बुक हैं देख लेते हैं सारी बुक। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हिंद स्वराज, ये भी इंपॉर्टेंट, 1909 में लिखा। ट्रुथ इन गॉड, ये भी, ऑल मैन ऑल ब्रदर, सभी आदमी भाई हैं, है ना। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। और पाथवे टू गॉड, ये बुक। Which of the following book was written नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा, द इंडियन स्ट्रगल, है ना। कौन सी लिखा, इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एडिटर, तो ये इनकरेक्ट कौन सा है, ये पूछ रहा है।
फिर न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की है, ठीक है ना। संध्या ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, ब्रह्म बंधव उपाध्याय है ना की है संध्या। और वंदे मातरम अरविंदो घोष का है, ठीक है भाई। ये कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, ठीक है। इसका कौन है, मोहम्मद अली जुहार, मोहम्मद अली जुहार, ठीक है ना, कॉमरेड का। अब ये लोकमान्य तिलक की कौन सी है, मराठी न्यूज़पेपर केसरी, इन्होंने 1881 में पब्लिश किया, ठीक है ना। एंड वंदे मातरम वाज इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, पब्लिश फ्रॉम कलकत्ता, कोलकाता, है ना, फाउंडेड इन 1905 बिपिन चंद्र पाल। और एडिटेड किसने किया, कौन है इसका, अरविंद घोष, ठीक है ना। तो बिपिन चंद्र पाल इसके फाउंडर हैं, कौन से, वंदे मातरम के। और एडिटर कौन है, अरविंद घोष, ठीक है ना, वंदे मातरम की, ठीक है ना। संध्या को ब्रह्मबंध उपाध्याय ने 1906 में स्टार्ट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडियोकल्स इज नॉट करेक्टली मैच विद द एडिटर्स, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो संध्या भी ऊपर पढ़ा किसके है, ब्रह्मा बंधु उपाध्याय, ठीक है ना। तो ये गलत है ना, यही आंसर है इसका। बाकी ये वंदे मातरम अरविंद घोष अभी पढ़ा ऊपर, बिपिन चंद्र पाल है ना, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये याद कर लेना, युगांतर किसकी है, भूपेंद्र नाथ दत्ता की, ठीक है ना। एंड भूपेंद्र ये जो बृंदारा घोष हैं, इन्होंने युगांतर मैगजीन को एडिट किया है, ठीक है ना, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस वर्क आनंद मठ वाज रिटन बाय, तो आनंद मठ किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है ना, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। चट्टोपाध्याय, चटर्जी को चट्टोपाध्याय नाम से भी जाना जाता है ना। 1882 मैंने फेमस बुक लिखा है ना, आनंद मठ। इनका जन्म कब हुआ, 1838 में हुआ है, कहाँ पे, कांथलपारा ऑफ परगनाज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, तो कौन सा गांधी जी ने पब्लिश किया है अफ्रीका में थे, तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। देखो ये टाइमिंग दिया है, यंग इंडिया का पब्लिश हुई 1931, हरिजन 1933 से 1942, नवजीवन फर्स्ट पब्लिश ऑन 7 सितंबर 1919। यंग इंडिया वाज पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। वाइल नवजीवन एंड हरिजन वाज पब्लिश इन गुजराती एंड हिंदी बोथ, ठीक है ना। तो यंग इंडिया किसमें पब्लिश की गई थी, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेपर एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, तो कौन थी, इंडियन ओपिनियन, याद रखना। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है ना, 1909 में। हु रोट द बुक इंडियन होम रूल, तो ये भी महात्मा गांधी ने, इंडियन होम रूल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, उनके गांधी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड बाइबल ऑफ सोशलिज्म, तो बाइबल ऑफ सोशलिज्म किस बुक को कहा जाता है, दास कैपिटल को। दास कैपिटल को किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में। तो दास कैपिटल को बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। दास कैपिटल को किसने लिखा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द बुक इंडियन विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, मौलाना अब्दुल गफ्फार। सचिंद्र नाथ सन्याल ने क्या लिखा है, बंदी जीवन, याद कर लेना। हु वाज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन का ऑथर कौन सा है, श्री अरविंदो, अरविंदो हैं लाइफ डिवाइन के ऑथर, लाइफ डिवाइन अरविंदो। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, ठीक।
ज्ञान योग को कौन है? स्वामी विवेकानंद। जैसे ज्ञान के देवता हैं तो वैसे ही बात कर सकते हो योग के, ज्ञान योग। अमृता प्रीतम रेवेन्यू स्टाम्प बुक लिखी है अमृता प्रीतम, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो भीमराव जी ने कौन से लिखा? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। इनकी और कौन सी बुक है? हु वर द शूद्राज, रेडिकल्स इन हिंदुइज्म, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, रेडिकल्स इन हिंदुइज्म, है ना, एनहिलेशन ऑफ कास्ट एंड हु वर द शूद्राज, ठीक है ना। ये सब भीमराव जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इन नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू? तो सरोजनी नायडू ने कौन नहीं लिखा? तो बनियान ट्री नहीं लिखा है, बाकी इन द फॉरेस्ट, माई डेड ड्रीम, लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, ये सब सरोजनी नायडू जी के हैं, ठीक। ये बनियान ट्री किसने पोएम लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। नील दर्पण, नील दर्पण वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा टू पोर्ट्रे द ऑप्रेशन फेस्ड बाय पीजेंट टू ग्रो इंडिगो इन। तो ये नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने लिखा है किसके लिए? बंगाल। हु इज द राइटर ऑफ द बुक थॉट ऑन पाकिस्तान? तो थॉट ऑन पाकिस्तान का लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवद गीता को इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट कौन किया? तो ये है चार्ल्स विल्किंस। कौन है? चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द एनर्जी द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पिलेज ऑफ एन एम्पायर? तो द एनआरची द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पिलेज ऑफ एन एम्पायर, इसका राइटर कौन है इस बुक का? तो ये है विलियम डालरेम्पल, विलियम डालरेम्पल, ठीक है ना। शशि थरूर की कौन सी है? एरा ऑफ डार्कनेस एंड पैक्स इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्टार्टेड द मैगजीन केसरी? केसरी किसने स्टार्ट किया? लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो केसरी स्टार्ट किया है बाल गंगाधर तिलक। किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में, ठीक है ना। किसमें स्टार्ट किया? मराठी। कब? 1881 में। एंड तिलक वाज वन ऑफ हु स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र में। इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये आज की हमारी बुक्स मैगजीन है ना, पेपर। और उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिश पीरियड है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक मिसलेनियस होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।